हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैम इस टाइम तो हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि जैसे ही कोई अपडेट निकल कर आती है हम आपको जरूर से जरूर अवगत कराएंगे, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम का मतलब ये होता है जो आपका एग्जाम है और उससे रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो जिस घड़ी का था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी आपके एग्जाम की डेट लगभग आ चुकी है। परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डेट क्या है एग्जाम की, इन सभी चीजों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप लोगों को अगर चीजें अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, हमारे लिए एनर्जी का काम करता है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे और ये जो आपकी नोटिस जारी हुई है ये ऑफिशियल नोटिस है या नहीं। तो बिल्कुल ये ऑफिशियल नोटिस है, आज की नोटिस है, आप देख सकते हैं और ये आज ही की है, इसमें डेट भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, वो कब से भरे जाएंगे, उसकी डेट क्या है। तो परीक्षा फॉर्म आपके 12 जुलाई से और 21 जुलाई तक भर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोगों को, आप जैसे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे कॉलेज से कॉल्स आते थे कि अभी तक मतलब कॉल्स आ रहे हैं कि हाँ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और आप फीस जमा करें, डॉक्यूमेंट जमा करें। तो वो सब फॉर्मेलिटीज तो उनको खैर करनी ही रहती है, पहले भी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि पहले से सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट करके रख लेते हैं। ये कि मतलब डॉक्यूमेंट्स लेना, आपसे फीस जो होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी फीस देते हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं वो अपना मतलब एक वर्क स्टार्ट करते रहते हैं, है ना। वो तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि थोड़ी फीस दे दी भाई, 10,000 20,000 ऐसे करके दे दिए जाते हैं। तो खैर वो तो कॉलेज वालों का वर्क है, वो तो वही करेंगे, है ना। और उनको भाई करना भी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी किसी के नीचे वर्क करते हैं, है ना। वो तो सब हो जाती है, वो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन रहा सवाल इसका कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 12 से आपका 21 जुलाई तक आपके ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर फीस की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए 600 रुपए पड़ने हैं आपके। हाँ, हो सकता है कुछ कॉलेज वाले ज्यादा भी ले लेते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमसे 1,000 रुपए लिए गए, कोई कहता है 1500 लिए गए, तो कोई कहता है 1200 रुपए लिए गए। तो वो जैसे ये होता है जिससे वो ले पाते हैं वो उतना लेते हैं। खैर इस पे तो हम कोई भी बात नहीं करेंगे। बाकी उस तरह से जो फीस है तो वो 600 रुपए है ना। और ज्यादा ले लिए जाते हैं, हालांकि वो लोग वर्क करते हैं, ले भी लेते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक होंगे। तो एग्जाम देखिए नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में। तो ठीक है भाई, अगस्त के पहले सप्ताह यानी कि भाई 1 तारीख से, यानी 1 अगस्त से या 2 अगस्त से या 3 अगस्त से, है ना। यही तो भाई फर्स्ट वीक का मतलब तो यही होता है कि 6 डेट तक कोई भी दिन, है ना। लेकिन अब 3 अगस्त तक तो कुछ नहीं, उसके बाद बीच में है संडे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि पीएनपी को आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जब भी एग्जाम कराए जाते हैं तो एग्जाम कैसे कराए जाते हैं, जैसे 3 दिन, कितने 3 डेज जो हो जाता है वो 3 डेज होते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों के हुए, और 3 डेज में क्या होते हैं, 3 डेज में थर्ड सेमेस्टर वालों के, है ना, जैसे थर्ड सेमेस्टर वालों के। लेकिन गैप यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो जब गैप कोई नहीं होता है तो लगातार कितने दिन चाहिए, तो लगातार चाहिए 6 डेज। तो 6 डेज लगातार का मतलब ये होता है बीच में कोई भी संडे ना पड़े, बीच में कोई छुट्टियां ना पड़े, तब ये एग्जाम कराए जाते हैं। और आपको पता है एक एग्जाम जो होता है उसमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट,
इस तरह से, यानी 3 दिन में 8 सब्जेक्ट हैं आपके, वो कंप्लीट करा लिए जाएंगे, है ना। ये चीज हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, इन अगस्त में तो आप ना ही सोचे। तो ये एग्जाम हो सकता है कि मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि पहले सप्ताह में, तो पहला सप्ताह नहीं, हाँ दूसरे सप्ताह में स्टार्टिंग में ही संभावित है कि हो जाएंगे। मतलब संभावित क्या, यही कि आपके पास नोटिस है वो भी जारी हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। बीच में संडे पड़ रहा है जो फर्स्ट वीक है, तो इसलिए फर्स्ट वीक में तो नहीं, हाँ सेकेंड वीक में संभावित है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, तो वो भी जो आपको जिस चीज का इंतजार था वो चीज आपको पता हो गई। हालांकि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी, खुशी भी मिलती है। और जब एग्जाम के बारे में सुनते हैं तो जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाती है तो क्या होता है, कितनी भी तैयारी हो तो अजीब सा क्या होता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो सबकी बात है, हम हो, आप हो, कोई भी हो, सभी के साथ ऐसा होता है। तैयारी कितनी भी हो, कुछ लोग इसमें होंगे जिन लोगों ने बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी होगी, सिर्फ रिवीजन बचा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग क्योंकि ये सोचते रहते हैं ना कि जब डेट शीट आएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा या स्टार्ट करूंगी। हालांकि हम तो हर क्लास में ये चीज कहते हैं कि भाई तैयारी 10 और 15 दिन में नहीं होती है, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। ला सकते हैं, ला सकती हैं, हम सभी के लिए कह रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैम रूढ़िबद्धता कर रही है कि ला सकते हैं, मतलब सिर्फ लड़के ही लाएंगे, लड़कियां नहीं लाएंगे, क्योंकि लड़कियां भी किसी क्षेत्र में पहली बात तो पीछे है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे खैर बात ये थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बात आई तो हमने कह दिया। तो यहाँ पे बात ये हो गई कि आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो कब से कब तक, तो 12 से 21 अगस्त यानी जुलाई तक, सॉरी अगस्त नहीं जुलाई। और आपकी फीस कितनी है, तो 600 रुपए। वो बात अलग की है कि आपके कॉलेज में कितनी ली जा रही है, जितनी भी ली जा रही होगी वो तो आपको देना ही रहता है, क्योंकि उनकी डिमांड पर ही आपको खरा उतरना रहता है ना। भाई जिस गली में हम जाते हैं, जो उस गली का जो मैन होता है उसकी बातें तो हमें माननी ही रहती है ना। उस पे नहीं कोई वॉल्यूशन, कोई वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे या कोई हम आर्ग्यूमेंट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरलता से जितना वो कह रहे हैं उतना आप दीजिए, क्योंकि भाई स्टडी करनी है, हमें कोर्स करना है, तो ये सब चीजें तो करनी ही रहती हैं। उसके बाद यहाँ पे चीजें हो गई। और उसके बाद ये देखिए कि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक में शायद ना ही कराया जाए, क्योंकि पीएनपी के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि लगातार 6 डेज चाहिए होते हैं, तो लगातार 6 डेज आपके वही हो जाएंगे सेकेंड वीक में, है ना। तो आपके एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आप बहुत ज्यादा आप लोग ये ना सोचे कि अब किसी चीज का इंतजार ना करें, क्योंकि अब ये लास्ट स्टेज है। अब इंतजार की घड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। जिनका रिवीजन रह गया है वो रिवीजन करें, और जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए भी वक्त है, वो भी अपना स्टार्ट कर दें। अब सवाल ये उठता है कि पढ़ाई कहाँ से करें। आप लोग दिल में वो चीज तो आ गई, चलिए थैंक गॉड एग्जाम डेट आ ही गई, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने लगे, और आपको पता है कि इन सब प्रक्रियाओं में 20 डेज लग ही जाते हैं, और 20 डेज के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि पढ़ाई कहाँ से करें। तो पढ़ाई करने के लिए आप लोग क्या करें, चैनल से जुड़े, ठीक है, जहाँ पे आपको तैयारी कराई जा रही है, सभी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं बड़ी बारीकी से। ऐसा नहीं आपने अगर एक पेपर भी सॉल्व कर लिया अच्छे से, और जो पॉइंट्स बताते हुए चलते हैं उन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहती, लेकिन आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट में क्वेश्चंस छिपे हुए हैं, और उनकी बारीकियां भी बताते हुए चलते हैं। क्योंकि अगर आपके 2 अति लघु टाइप क्वेश्चंस तैयार हैं, तो एक लघु आपका तैयार हो ही जाता है ना। क्योंकि जब भी तैयारी करें तो ऐसे करें कि रट कर ना करें, समझ कर करें। क्या करें, समझ कर करें कि हमको समझ में कितना आया है ना। और उनके जो कहते नहीं कुछ कठिन वर्ड होते हैं जो वो समझते ही नहीं, अरे लिख लेंगे नहीं, उन कठिन वर्ड को जरूर आप समझें कि ये कह क्या रहा है। सिर्फ आपने उसको पकड़ लिया कि ये कहना क्या चाहता है, और आप अच्छे से
कर ले जाओगे। तो बस इसी तरह से तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल से जुड़े, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन जब पहुंचेगी तो आप क्या करेंगे, आप क्लास तुरंत आप अटेंड कर पाएंगे, और तुरंत आप, क्योंकि आज जैसे आज की क्लास है आपने उसको कल देखा, और फिर कल वाली फिर वो परसों देखी, मतलब फिर अगले दिन वाली उससे अगले दिन, यानी एक क्लास आपकी पेंडिंग चल रही है। तो आपको ऐसे वर्क नहीं करना है। आपको कैसे वर्क करना है, पेंडिंग में कुछ भी नहीं, जो भी जैसे भी आपके पास क्लास आती है आप तुरंत उसको अटेंड करें। उसके बाद नोट्स आपको मिल जाते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना रहेगा। तो आप लोग जुड़ जाएं और वहां पे आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आप तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। और हो सके तो थोड़ा सा अपना एक रजिस्टर भी मेंटेन करते चले, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, है ना, तो उनको क्या करें, उनको नोट डाउन करते चले। और लास्ट जिस दिन होता है ना, तो आप लोग क्या करें, सब थोड़ा थोड़ा सरसरी नजर से पढ़ते जाए। जब वो आप पढ़ाई करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे, तो फिर तो आप तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज तो हो गई कि आप लोग तैयारी इस तरह से करें। और जो लोग अभी तैयारी करना है, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, वो भी निराश ना हो और अच्छे से पेपर सॉल्व करें। और जो हम बताते चलते हैं, जो भी पॉइंट्स बताते चलते हैं, उनको नोट डाउन करते चलें, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए यहीं तक। हमें लगा कि आप लोगों को फटाफट से सूचना देनी चाहिए, ये खुशखबरी सुनानी चाहिए, तो हम आपके सम्मुख आ गए। और मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।